योगेश और रूरू को लग रहा है कि हम जितनी भी ऑडियंस है जो हम लोग ये सब देख रहे हैं स्पिट्सविला, हम बेवकूफ है, हम फुद्दू है। भाई भाई कैसे लग रहा है तुम्हें? भाई हर किसी को समझ में आ रहा है कि तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। तो बेसिकली छोटा सा क्रक्स दे देती हूँ कि इन 3 दिनों में क्या हुआ जब से रूरू आई है। तो रूरू की एंट्री हुई, ही गॉट शॉक्ड, ही वाज लाइक कि अरे मेरा प्यार, पहला प्यार वापस आ गया, अब मैं कैसे करूंगा, मेरा कनेक्शन आकांक्षा है, 20 दिन में मुझे प्यार तो नहीं हो सकता। उसने 3 बार रूरू को हिंट्स दी कि ही विल चूज रूरू। एंड हाउ इट कैन बी सो श्योर कि वो रूरू को नहीं चूज करे। हाँ ऑब्वियसली यार, इतने महीनों से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप बिना क्लोजर दिए किसी शो में आ भी कैसे सकते हो, है ना? पॉइंट वाली बात है। जो कि हम लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि मैंने क्लोजर नहीं दिया था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है ये अकेले योगेश का प्लान हो, द रूरू वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट ताली एक हाथ से नहीं बजती है। क्योंकि आप देखोगे जब डांसिंग का इन लोगों का चैलेंज आया था तो रूरू और योगेश और आकांक्षा में लड़ाई चल रही थी सॉन्ग को लेकर। एंड इन फिर वो रूम में आती है रूरू और योगेश से और आकांक्षा से बोलती है, मतलब उसकी वीडियो में ये दिखाते हैं कि इन दोनों के तो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों को तो कोई नहीं निकालेगा, मुझे लोग गेम से निकाल देंगे। बट जब वो एंटर करी थी थ्रू सेड कि मैं तो सिर्फ योगेश के लिए आई हूँ, मैं अपनी गिग्स छोड़ के आई हूँ, मैं सब कुछ योगेश के लिए छोड़ के आई हूँ। अगर आप सब कुछ योगेश के लिए छोड़ के आई हैं तो अगर आप चली भी जाएंगी शो से तो क्या फर्क पड़ेगा, योगेश आपके साथ चला जाता। अगर योगेश को भी गेम की नहीं पड़ी होती, योगेश भी प्यार के लिए होता, योगेश आपके साथ शो छोड़ के चला जाता। बट नहीं, दे बोथ केम फॉर द फेम। और अब मैं बताती हूँ एक्चुअल में टी है क्या। बेसिकली इट्स नॉट अ टी। इन लोगों का जो ये लोग दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीज बाहर आ चुकी है, जो मेरे समझ में आ चुकी है। एंड दोज हु हैव क्रैक्ड आउट वो ये देख रहे होंगे और वो समझ चुके होंगे। एंड आई वांट योर कमेंट्स, आई वांट योर थॉट प्रोसेस कि आपको क्या यही लग रहा था या आप लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ और है। सो बेसिकली हुआ है ना, जितने भी सीजन्स होते हैं, अगर किसी का एक्स पार्टनर आ रहा है तो हर्ष हो गया, दिग्विजय हो गया, इन सब लोगों ने अपने एक्स पार्टनर्स को चूज नहीं किया था, अपने कनेक्शंस को चूज किया था। नाउ व्हाट योगेश एंड रूरू इज ट्राइंग टू डू इज दे आर पोर्ट्रेइंग कि नहीं, अब वो नया एक ग्राफ सेट करना चाह रहे हैं कि हम अपने पार्टनर को चूज कर रहे हैं ओवर द कनेक्शन जो हमने 10-20 दिनों में बनाया है। दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू डू इन द शो। वो एक नया इमेज, नया बार सेट करना चाह रहे हैं कि हम जैसे कशिश ने एक नई चीज सेट कर दी, तो फिर उस तरीके से ना वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं कि ऐसे करके उनकी इमेज अलग तरीके से, बट वो नहीं आ रही ब्रो। वी ऑल कैन सी दैट व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। तुम पोर्ट्रे कर रहे हो, तुम भाई, तुम अलग से पता चल रहा है कि तुम लोगों का ये प्लान था, तुम लोग एंटर कर रहे हो और तुम जान पूछ के ऐसा सेट कर रहे हो। अब क्योंकि आकांक्षा का ये चीज हम लोगों को थोड़ी बहुत वीडियोस आ गई है नेक्स्ट एपिसोड के लिए कि आकांक्षा कैसे ट्रीट कर रही है, आकांक्षा का 2.0 वर्जन निकल के आएगा, तो हो सकता है योगेश और रूरू के फेवर में बहुत सारी चीजें हो जाए। बट अगर रूरू ने अपनी गिग्स छोड़ी हैं और वो शो में है तो शी ऑल्सो नो कि स्पिट्सविला कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और पिछले सीजन में वो कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। दैट्स वाई शी इज डूइंग दिस। नो हेट फॉर रूरू, बट योगेश, वी ऑल नो योगेश, उसका दिमाग बहुत तेज है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, ही नोज एवरी फकिंग थिंग। इट्स जस्ट दैट ऑडियंस इतनी अंधी हो चुकी है कि बहुत, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो योगेश के पीछे ऐसे हैं कि अरे यार, उसको, वो अपने प्यार को ही तो चूज कर रहा है, वो उसका कनेक्शन था, वो गेम के पर्सपेक्टिव से। अगर ऐसा कुछ होता ना, ही लिटरली लव्स रूरू, अगर उसके दिल में बहुत ज्यादा अच्छी मतलब एकदम कड़क वाला प्यार होता, वो क्लोजर करके आता, वो बात करता। बिकॉज रूरू एवरी टाइम सेड कि मैं गई थी, आई सेड बाय, मेरे को जाना था, आई एक्सपेक्टेड यू टू कॉल मी, मैंने सॉरी बोला था, योगेश ने उसको कॉल नहीं किया था। तो आइदर इट इज इंटेंशनल, आइदर इट इज प्लान्ड। जितने चांसेस हैं ये प्लान्ड के लग रहे हैं मुझे, और जितने भी सोर्सेज हैं, इनर सोर्सेज, उससे सब चीजें प्लान्ड ही लग रही हैं। क्योंकि यार मेरे पास 2 रील्स आई थी। फर्स्ट रील इज कि उन्होंने शो शुरू होने के 2-3 दिन पहले रूरू का बर्थडे था और उस दिन रूरू ने वही योगेश की फेवरेट ड्रेस पहनी थी जो वो एंट्री के टाइम पे पहन के आई थी, जो कि उसने बोला भी मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी। तो इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें योगेश वॉज देयर। अगर आप 1.5-2 महीने से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि आप बर्थडे वाले दिन साथ में हो, फिर कुछ टाइम बाद आपका स्प्लिट्सविला स्टार्ट हो जाता है और फिर आपको पता ही नहीं है कि आपका पार्टनर स्प्लिट्सविला में जा रहा है।
स्ट्रेंज, हाँ। एंड ऑल्सो अभी 1-2 वीडियोज आई थी जिसमें आकांक्षा वॉज सेइंग कि रूरू बोल रही है कि यार मुझे उसके साथ नहीं रहना, ही इज फोर्सिंग मी टू डू। एंड अभी शो को देख के ऐसा लग रहा है भाई एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ब्रो, आप जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो ना वो आपके अगेंस्ट ही जाने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि शो के एंड तक आप लोग शायद पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज कर दोगे, बट अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है, it was not natural, then this would not gonna work. And thanks for watching, and I know everyone who is watching this, what's your opinion? Do you really think that Yogesh and Ruru are doing all these things for the fame? This is pre-planned, या फिर ये natural है, या फिर सिर्फ योगेश ने ही ये सब प्लान किया है, रूरू को कुछ नहीं पता था? बट इन सब में आकांक्षा क्यों पिस रही है? आई एम स्टिल होपिंग कि आकांक्षा बहुत अच्छा खेलेगी। एंड लेट मी टेल वन मोर थिंग, आकांक्षा और मोहित साथ में खेलने वाले हैं। यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है। तो इट्स बेटर मुझे सब्सक्राइब कर लेना और चटपट खबर के लिए बाय।